तो सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में हम लोगों ने कल दोहा संख्या 68 यानी 68 तक पाठ कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। दोहा पहले पढ़ लेते हैं। सोरठा है। सोरठा पढ़ने का नियम भी आप लोगों को बता दें। बहुत लोग सोरठा को उलट के पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो दोहा छंद में जो मात्रा होती है सोरठा में उसकी उल्टी होती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो राइमिंग नहीं बैठता तो उसको उल्टा करके पढ़ लेते हैं। तो उल्टा करके आपने क्यों पढ़ लिया? तुलसीदास जी वैसे ही लिख देते। उनको कोई शौक चढ़ा था कि उन्होंने उस तरह से लिख दिया? नहीं। सोरठा इसलिए इस तरह से लिखा जाता है कि जब प्रसंग अपनी गति को पा लेता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको एक हल्का विराम जब देना होता है, तब तुलसीदास जी वहां दोहा ले आते हैं। क्योंकि कोई क्रम नहीं है। आप बालकांड से उत्तरकांड तक देखेंगे तो कोई निश्चित चौपाइयों की संख्या का क्रम नहीं है कि इतनी ही चौपाई के बाद दोहा आएगा। अरण्य कांड में 23 चौपाइयां चल रही हैं और दोहा आ ही नहीं रहा, और कहीं कहीं पे 6, 8 चौपाइयों के बाद दोहा आ जाता है। तो वो प्रसंग है, वो उनका बहाव है, वो पता नहीं कहाँ कौन से लोक में उस समय तुलसीदास जी भगवान राम से जुड़े हुए हैं, त्रेता युग में पहुंच चुके हैं। वो उसके अनुसार सब तय हुआ है, उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। उसी तरह सोरठा आप देखेंगे, जो हमने नोटिस किया है कि जब बहुत अधिक वेग से प्रसंग वो आगे बढ़ रहा होता है और वहां पर अधिक ठहराव देना होता है, क्योंकि ये गायन है। रामचरितमानस गेय ग्रंथ है, इसको गाया जाता है। तो गाते 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 क्या होता है, हम लय में और संगीत में और ऐसे रम जाते हैं कि वहां जुड़ जाते हैं, और यहाँ जो शब्द है, जो भाव है, उससे कट जाते हैं। हम मजा लेने लगते हैं। तो वो सोरठा ले आते हैं, ब्रेक कर देते हैं उस लय को, और एकदम ठहरा हो जाते हैं कि यहीं आ जाओ, संगीत के साथ बह नहीं जाओ। तो सोरठा पढ़ते समय आप जो सोरठा का राइमिंग वर्ड नीचे देखें, बीच में होता है, तो उसका फट से नीचे देख लें। जहां नीचे दिख रहा है वहीं पर उसमें पॉज दे दें। जैसे गयऊ मोर संदेह, तो संदेह के नीचे लिखा है नेह, यानी आपको संदेह पे पॉज लेना है। तो कहते हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं, गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी। अब मोह और संदोह, तो आपको मोह में पॉज लेना है। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। तो आप देखेंगे कि जब आप चौपाई के बाद दोहे में आते हैं तब लय बदलती है लेकिन ब्रेक नहीं लगता है। पर जब आप सोरठा में आते हैं तो बिल्कुल आपको ठहर जाना पड़ता है। ठहर के तब आप सोरठा पढ़ते हैं, तब आप सही ढंग से सोरठा पढ़ पाते हैं। तो इस सोरठे से हम आगे बढ़ते हैं। आगे की चौपाई है कि देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। उनके मनुष्य के अनुसार चरित्र को देख करके मेरे हृदय में भारी संशय पैदा हो गया। सोई भ्रम अबहित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। लेकिन वो जो मोह के कारण मुझे भ्रम हो गया था, वो तो मेरे भले के लिए था। उस भ्रम के जरिए कृपा निधान ने मुझ पर ये कृपा करी। क्या कृपा करी? जो अत्यातप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो बहुत ताप से व्याकुल हो रहा हो, धूप में घंटों से विचरण कर रहा हो, काम कर रहा हो, वही छाया के सुख को जानेगा। तो अगर भ्रम और मोह से मैं भ्रमित होके परेशान नहीं होता, बहुत लोगों को भ्रम होता है, वो क्या कहते हैं, हम नहीं मानते, ये सब जो जैसे लग रहा वो ठीक है। पर गरुड़ जी को जो भ्रम हुआ मोह के कारण, वो व्याकुल हो गए, वो भ्रम दूर करने के लिए परेशान हो गए, क्योंकि वो जान रहे थे ये भ्रम है। पर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो भ्रम को ही विश्वास मान लेते हैं, वो फिर नहीं पड़ते इस चक्कर में कि हम जाएं किसी से पूछें कि ये राम है, मनुष्य है कि भगवान है। तो उनके लिए कहीं कोई न शंकर आते हैं, ना काकभुजुंडी आते हैं, कोई नहीं आता। वो अपना अपने विश्वास में, अपनी आस्था में मस्त रहता है। तो यहाँ पर वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो इस भ्रम को दूर करना चाह रहे थे। तो कह रहे हैं कि उसके जरिए कृपा निधान ने मेरे ऊपर कृपा करी, क्योंकि अगर मैं मोह से भ्रमित ना होता
तो मुझे इस प्रकार का सुंदर श्रवण आपका संसर्ग कैसे मिलता? तभी तो मुझे पता चला कि इसका क्या परिणाम हुआ मोह और भ्रम का। जो नहीं हो तो मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तो। अगर मुझे मोह ना होता तो मेरी आपसे भेंट ही ना होती। मैं अपना मोह को लिए हुए या विश्वास को किए हुए, तो अगर मन में किसी तरह का भ्रम आता है तो आता है, और आपका राम के ऊपर प्रेम है, विश्वास है, तो उसे दूर करने की इच्छा होएगी तो भगवान उसको दूर करने का आपको साधन बना देंगे, कुछ ना कुछ साधन बना देंगे। तो कहते अगर मुझे इस प्रकार का मोह नहीं होता तो हे तात आपसे मेरा मिलना किस प्रकार होता। सुनते कि मेहरी कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। तो मैं आप जितनी सुंदर तरीके से, इतने विचित्र तरीकों से भगवान की कथा को गा गा के लोगों को कहते हैं, मुझे ये कैसे पता चलता और मुझे ये सुनने को कैसे मिलता। निगमा अगम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। आगम निगम पुराण का यही मत है और यही सिद्ध मुनि लोग कहते आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित वही राम कृपा करी जय। विशुद्ध मत वाले संत उन्हीं को मिलते हैं जिस पर राम अपनी कृपा दृष्टि डाल देते। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। राम की कृपा से ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और आपके दर्शन का प्रसाद है कि मेरे सारे संशय चले गए हैं। सुन विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर खेऊ अतिकाल। गरुड़ जी की इस प्रकार प्रेम और विनम्र वाणी को सुन करके काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल आ गया। अब श्रोता और वक्ता की विनम्रता और एक दूसरे को सम्मान देने की बात यहाँ देखने लायक। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि यदि अच्छी बुद्धि वाला, अच्छे आचरण वाला कोई ऐसा रसिक भगवान का दास मिल जाए, सारे सुनिए शब्द, सुमति सुशील सुचि कथा, इस पवित्र कथा को जिसमें रुचि है जिसकी, और रसिक हरिदास, इस कथा को सुनने का, इस कथा के रस को लेने के लिए जो रसिक है, रसिक किसे कहते हैं? जो रस का आस्वादन करना चाहता है, और हरि का दास है, भगवान का दास है, ऐसा श्रोता पा करके अति गोप्यम विसर्जन करहि प्रकाश। ये राम कथा की जो गोपनीयता है, किसी से कही नहीं जाती है, उस गोपनीयता को भी सज्जन संत लोग प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं। बोले काक भुसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोड़ी। जब गरुड़ जी इस प्रकार काकभूषुंड के प्रति अपना प्रेम और अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नभग, नभगामी, हे नभ में विचरण करने वाले पक्षियों के स्वामी, आप के मन में उनके प्रति प्रीति कभी भी कम नहीं थी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे। अब आप पक्षियों के स्वामी हैं और मैं एक अदना सा पक्षियों में निकृष्ट जाति का पक्षी कौआ। आप तो मेरे लिए हर तरह से पूज्यनीय हैं। कृपा पात्र रघुनायक केरे, और श्री राम के कृपा पात्र आप ही हैं। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्हि तुम दाया। आपको संशय और आपको मोह हो ही नहीं सकता, ये तो आपने मोह पर नाथ कीन्हि तुम दाया। हे स्वामी, ये तो आपने मुझे दया कर दी है मुझ पर। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बढ़ाई। भगवान ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी और आपको मेरे पास भेज दिया, क्योंकि राम ये बड़ाई मुझे देना चाहता। तो सुनने वाला भी कृतज्ञ है भगवान का कि उनकी कृपा से मैं आपके मुख से ये कथा सुन पाया
और सुनाने वाला भी भगवान के ही प्रति कृतज्ञ है कि आपको भेज के, आप कहाँ इतने उच्च श्रेणी के पक्षी, पक्षीराज, भगवान के वाहन, भगवान के सदा निकट रहने वाले, उनको कथा सुनाने का अवसर मुझे प्रदान करके भगवान ने ये मेरे ऊपर कृपा करी है। तो जब आप लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो निश्चय ही हम क्यों, हमको शर्मिंदगी होती है, क्योंकि आप लोग नहीं होंगे तो हम किससे ये सब बात करेंगे, किसके साथ बैठ के रामायण की चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जितना कृपा पात्र श्रोता होता है उतना ही कृपा पात्र वक्ता होता है। दोनों में कोई बड़ा नहीं है, दोनों में कोई छोटा नहीं है। इसलिए हमें इस भाव से हमेशा बचे रहना चाहिए कि हम बता रहे हैं, हम सुना रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, और बार बार इसको हमें अपने मन में याद दिला देना चाहिए। हमारे भीतर अहंकार, अगर आप, प्रशंसा अहंकार की जननी है, बहुत जल्दी से प्रशंसा, अभी ये सब आएगा, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे, सब यही सीखा है हमने। तो कहते हैं पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही, तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। अगर हे पक्षीराज, अगर आप इसको अपना मोह कह रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पक्षीराज हैं, परंतु वो स्वामी भी कह रहे हैं उनको, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी पक्षीराज, प्राण का स्वामी। वो कब इंद्रियों के चक्कर में फंस जाता है और मोह में भ्रमित हो जाता है। एक एक शब्द, एक एक चौपाई का एक एक शब्द गोस्वामी जी जब लिखते हैं तो आश्चर्य होता है कि ये कैसे, वो एक छोटी सी चौपाई में वो कितने बड़े बड़े अर्थ समेट देते हैं, जिसके लिए शायद पूरे पूरे वेद लिख दिए गए हैं। और कहते हैं कि नारद भव बिरंच सनकादि, इस संसार में नारद, शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक मुनि, जो ऐसे ऐसे मुनि जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, जो आत्मवादी हैं, जिन्होंने आत्म तत्व क्या है इसको जान लिया है, वो कहाँ है ये भी जान लिया है, वो कहाँ से आता है ये भी जान लिया है, वो हमारे भीतर कहाँ विद्यमान रहता है ये भी जान लिया है। मोहन अंध कीन कही को जग काम न चाव न जेही। कहते हैं मोह ने भला किस किस को इस जगत में आने के बाद अंधा नहीं किया है, और इस जगत में आकर के काम ने किस किस को नहीं नचाया है। तृष्णा कही न कीन्ह बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दा। तृष्णा ने, कुछ पाने की चाह ने किसको बौरा नहीं दिया है, और किसके हृदय को क्रोध ने जला नहीं दिया। अगर हम लोग रामचरितमानस के दो पात्र, स्त्री पात्रों की बात करते हैं, तो अहिल्या और शूर्पणखा की जब हम बात करते हैं, एक जैसे उन लोगों की इच्छा हुई जिसकी उन्होंने परिणति करी। अहिल्या ने पर पुरुष समागम किया जिसके लिए उनको शाप मिला। शूर्पणखा पर पुरुष समागम की आदि थी, उसने भी राम के सामने ये इच्छा करी तो उसका क्या हश्र हुआ। ये दोनों चीज बहुत समझने की है। अहिल्या तृष्णा का प्रतीक है और शूर्पणखा काम वासना का प्रतीक है। तो जीव का इस संसार में आ करके तृष्णा में फंस जाना अनुचित नहीं है। तृष्णा को संयमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, लेकिन काम वासना का वध किया जाता है, काम वासना को नष्ट किया जाता है। तो वहां पर जो राम का अहिल्या के साथ जो व्यवहार है और जो शूर्पणखा के साथ व्यवहार है, ये दोनों बहुत समझने की बातें हैं। लोग कह देते हैं स्त्री के ऊपर उन्होंने इस तरह से अत्याचार कर दिया, उसको कुरूप कर दिया। तो ये दोनों स्त्रियां तृष्णा और काम वासना के प्रतीक हैं, जो दोनों ही वासनाएं हैं, एक तृष्णा रूप में है और एक कामना रूप में है। तृष्णा को नियंत्रित करिए और कामना को समाप्त करिए, तभी इस जीवन में आपका पतन नहीं होगा। तृष्णा को नियंत्रित कर देने से उसको फिर सत्मार्ग, सदगति प्राप्त हो जाती है। पर अगर कामना से वो आत्मा, वो जीवात्मा फंस गई
तो फिर उसका पतन निश्चित होता है। उसको न इस लोक में ना उस लोक में कहीं उसको शांति नहीं मिलती है। वो प्रतिशोध की ज्वाला में किस तरह सारे कुल का नाश कर देती है, ये समझने वाली बात है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना कीन न यही संसार। तो कामना के बाद, काम के बाद जो घेरता है मनुष्य को, जीवात्मा को, वो है लोभ। तो ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान, गुणों के भंडार, ऐसे कौन लोग हैं इस संसार में जहां जिनका लोभ ने इस संसार में विडंबना नहीं करी है, जिनका पथ भ्रष्ट नहीं किया है, जिनको खराब नहीं किया है। श्रीमद वक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काही, मृगलोचन के नैन सर को असलाग न। श्रीमद वक्र न कीन, श्रीमद लक्ष्मी के मद में ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया है। पैसा आता ही किसके चाल ढाल रूप रंग व्यवहार आचार सब बदल नहीं जाता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है। तो श्रीमद वक्र न कीन कही, किसको लक्ष्मी के मद ने टेढ़ा नहीं किया। और स्वामित्व ने, प्रभुता ने, जब प्रभुता सत्ता आ गई हाथ में, तो बहरा किसको नहीं कर दिया है। और मृगलोचन के नैन सर, स्त्री के काम रूपी नेत्रों के बाण ने किसको जाकर घायल नहीं किया। तो ये तो हुई पुरुष के लिए बात कि मृगलोचन के नैन सर कोस लाग न जाए, लेकिन ये बात केवल पुरुष के लिए नहीं करी जा रही है, ये संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके लिए की जा रही है। और ये मृगलोचन के नैन सर, ये माया रूपी स्त्री के बाण हैं। माया अपने जो विषय के जाल बिछाती है, उस तरफ जिस तरह से हमको देखती है, और हम उसके तीरों से, बाणों से घायल हो जाते हैं, कामनाओं में फंस जाते हैं, ऐसा कोई इस संसार में नहीं। गुण कृत सन्निपात नहीं के ही, को न मान मद तजे निबेही। गुण कृत सन्निपात, हमारा शरीर 3 गुणों से मिलकर बना है, सत रज तम। इन तीनों गुणों का अपना अपना एक स्वभाव है, अपना अपना एक व्यवहार है, अपना अपना एक प्रभाव है प्राणी के ऊपर। इनके प्रभाव के कारण किसको सन्निपात नहीं होता, अर्थात अब सन्निपात उस ज्वर को कहते हैं जिसमें आदमी अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रह जाता और आए बाएं शाय बकने लगता है। तो इन गुणों के प्रभाव में आकर के जब कैकेयी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ गई थी, तो कुछ भी बक रही थी दशरथ जी को। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे अयोध्याकांड में, तो फिर ये समझेंगे कि किस गुण की अधिकता हो जाने से प्राणी किस तरह का व्यवहार करने लगता है। कौना मान मद तजे निबेही, और ऐसा कौन है जिसको मान और मद ने अछूता छोड़ा। इस संसार में सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारा मान सम्मान यश बढ़ता चला जाए, और उसके नशे में फिर वो चूर हो जाता है। हम सब लोग रचनाएं लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, छपवा रहे हैं, ये सब क्यों है। देखिए तो कहीं ना कहीं वो रावण हम सबके भीतर जीवित है, जो हमारे जाने के बाद भी हम कैसे अमर रह जाएं, इस कामना, इस लालसा में फंसा हुआ है। हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं क्या ये। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, स्वांतः सुखाय बालकांड में पढ़ेंगे। पर ये जो अमर होने की एक लालसा है, वो सबके भीतर पड़ी हुई है। जोबन ज्वर कहीं नहीं बलकावा, ममता कहीं कर जस नसावा। यौवन में, यौवन का बुखार जब चढ़ता है, मतलब जब भरपूर जवानी आती है, तो किसके मन नहीं भटकते हैं, किसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी के नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल बल से, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। उसको लगता है आज ही धरती उलट पलट के सब कुछ वो ठीक कर सकता है, या सब कुछ वो खत्म कर सकता है। तो यौवन का ज्वर किसके ऊपर चढ़ करके उसको नहीं बहका देता है। और ममता कही कर जसन नसावा, और ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया है। ममता अर्थात भौतिक वस्तुओं से ममत्व, जुड़े रहना, बंधे रहना। ममता, मम माने मेरा, मेरा है इसका बोध। मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। ईर्ष्या ने किसको कलंक नहीं दिया है, और शोक रूपी, दुख रूपी, विषाद रूपी वायु ने किसको हिला नहीं दिया है। अंधड़ में जैसे हिल जाते हैं, बड़े बड़े उखड़ जाते हैं खंबे, वृक्ष, मकान,
तो इस प्रकार शोक की जब हवा चलती है तो अच्छे से अच्छे डिग जाते हैं। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी सर्पणी ने किसको नहीं खा लिया है, और ऐसा कौन है इस जगत में जिसको ये माया व्याप्त करके परेशान ना कर दी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जह न लाग घुन को असधीरा। अगर ये शरीर लकड़ी है, वृक्ष है, तो हमारे मनोरथ, हमारी इच्छाएं ही इस वृक्ष में, इस लकड़ी में लगने वाले कीड़े हैं, जो घुन की तरह से हमारे इस सुंदर शरीर को, जो जाने क्या काम करने के लिए हमको इस जगत में मिला है, हमारे इच्छाएं जो होती हैं वो इसको घुन की तरह खा जाती हैं। जय न लाग घुन को अस धीरा। ऐसा धीरज वाला कौन सा पुरुष है जिसको इच्छा रूपी घुन लग के उसके शरीर रूपी लकड़ी को खोखला नहीं कर देता है। सुत बित लोक ईशना तीनी, कह के मत इन कृत न मनीनी। तीन ही इच्छाएं इस संसार में लोगों को पतन में ले जाती हैं, लोगों का जीवन नाश कर देती हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। पुत्र, धन और यश, ये तीन सुत वित्त लोक ईशना तीनी। लोकप्रियता, लोक में हमारा नाम हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए जो हमने बनाया है, इसका कोई वारिस मिल जाए, और धन, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। ये सब माया का परिवार है और इतना प्रबल है और इनफाइनाइट है ये भी, इसका वर्णन कहते पार नहीं लगता है। बताते चले जाएंगे पर खत्म नहीं होगा। शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव कही लेखे माही। इस माया के प्रबल परिवार से तो शंकर और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, हम छोटे मोटे जीव तो बात ही क्या करनी। व्यापी रहे संसार मोह माया, कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। इस संसार भर में माया की ये प्रबल सेना, ये प्रचंड सेना व्याप्त हुई है, फैली पड़ी है, भरी पड़ी है सब तरफ, और इसके सेना के सेनापति काम आदि हैं। काम के साथी जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार साथी हैं इस माया के, जो सेनापति के रूप में पूरे संसार में जगह जगह फैले हुए हैं। और दंभ कपट पाखंड, ये योद्धा है। ये जो दंभ है, घमंड है, जो कपट है, बुरी चाल चलना, इसको खींच लेना, उसको गिरा देना, उसको बदनाम कर देना, और उसके लिए तरह तरह के पाखंड रचना, तरह तरह के षड्यंत्र करना, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके कारण चलते हैं, इस संसार में आगे बढ़ते हैं। सो दासी रघुबीर कह समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। वो माया जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं और बता रहा हूं कि कहते कहते पार नहीं पाऊंगा मैं, खत्म नहीं होगा माया का परिवार और माया का संसार, वो श्री राम की दासी है। ये जान लेते हैं लोग, समझ लेते हैं कि सब मिथ्या है। ये सब लोग कहना जानते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम सब लोग जानते हैं, पर इससे पीछा छूटता है, इससे छुटकारा मिलता है, ये छूटती नहीं है। छूट न राम कृपा बिन, ये राम की कृपा के बिना छूटती नहीं है। यह मैं निश्चय करके कहता हूं, पद रोपित करके कहता हूं। पद रोपित किसने किया था? अंगद ने। तो मैं अंगद की तरह ये पद रोप के पैर जमा के, ये क्या है अंगद का पैर जमाना, कि अंगद का ये विश्वास नहीं कोई डिगा सका। ऐसा विश्वास अगर आपको हो जाए अंगद की भांति, ये जो माया का संसार रचा हुआ है, जहां हम पड़े हैं, जहां हम फंसे हैं, जानते हैं सब झूठा है, फिर भी नहीं छूटता है, तो ये केवल और केवल राम की कृपा से छूट सकता है। जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। ये माया जो सारे जगत को नचा रही है, और जिसके चरित्र को ना कोई देख पाता है और न समझ पाता है, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। हे खगराज, वो माया भगवान के एक भाव के विलास से, भगवान तो सोए हुए हैं योग निद्रा में, और निद्रा में भी भाव चल जाती है, उनको जगने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोते में भी एक भाव भी जरा सी हिल गई तो सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। तो हे पक्षीराज, भगवान की एक भाव के जरा से हिलने से ये माया अपने समाज सहित, सेना सहित नहीं, समाज सहित नटी की तरह नाचने लगती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा।
वो सच्चे आनंद के घनीभूत स्वरूप राम ही हैं, जो अजन्मे हैं, विज्ञान स्वरूप हैं और बल के धाम हैं, व्यापक व्याप अखंड अनंता, जिसको कहते हैं दृश्य भी तू, दृष्टा भी तू, नजर भी तू, नजारा भी तू। वही व्याप्त है, वही है और वही व्याप्त है। संसार के रूप में माया ने जिससे फैलाया है वो ब्रह्म ही जाकर के रमा। हम लोग राम और रमा समझ रहे ना, राम जब रमता है संसार में तो रमा होकर के रम जाता है, तो वो रमा भी है, वो राम भी है। वही व्यापक है, वही व्याप्त है, वही अखंड है, वही अनंत है, वही अखिल है। उसी की शक्ति केवल अमोघ शक्ति है और वही भगवान है। ये भगवान के 6 ऐश्वर्य तुलसीदास जी ने कह दिए हैं। ये 6 ऐश्वर्य जिसके भीतर पाए जाते हैं उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द ये 6 ऐश्वर्य को धारण करने वाले के लिए कहा जाता है। ये सब हम लोगों ने निर्धारित किया है, पर वो इन ऐश्वर्य और इस ईश्वर शब्द के अधीन नहीं। ये हम अपने समझने के लिए सब शब्द रचते हैं। वो तो जब ये शब्द हमने नहीं रचे थे तब भी उसकी सत्ता थी, वो तब भी व्याप्त था। अगुण अदभ्र गिरागोदीता, समदर्शी अनवद्य अजीता। वो निर्गुण है, वो महान है, अदभ्र जहां से वहां तक असीम है, अनंत है, कहीं उसका पार ही नहीं होता है। गिरा गोतीता, वह वाणी से परे है और इंद्रियों से परे है। सबदर्शी, सब कुछ जानने वाला है। अनवद्य अजीता, सभी तरह के माया जनित जो विकार हैं उनसे परे है। अजेय है, उसको जीता नहीं जा सकता है। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संतोषा। वो निर्मम है, निराकार है, निर्मोही है, नित्य है, निरंजन है और सुखों का भंडार है। अब निर्मम क्यों है? निर्मम इसलिए है क्योंकि वो सुनता किसी की नहीं। ये बिल्कुल सच बात है, वो सुनता किसी की नहीं है। एक ही परिवार में अगर 4 जने हैं तो लड़का कह रहा है कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, माता कह रही है कि हे भगवान मेरे लड़के को डॉक्टर बना दो, पिता कह रहा है मेरे लड़के को इंजीनियर बना दो, दादी बाबा कह रहे हैं मेरे पोते को आईएएस बना दो। अब वो किसकी सुने? तो वो नहीं सुनता, इसलिए निर्मम है। उसने हमें कर्म का सिद्धांत दे दिया है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो इसलिए निर्मम है। निराकार है, हम लोग जानते हैं, पढ़ रहे हैं। निर्मोहा, निर्मोही है, क्योंकि अगर उसने एक से मोह कर दिया तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाए। तो भैया अपना अपना आपके हाथ में है जीवन। नित्य है, निरंजन है, माया से परे है। माया जिस तरह संसार को रचती है वो नहीं होता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, बहुत सुंदर चौपाई है ये। ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, प्रकृति के पार होते हुए भी वो सबके हृदय में बसा हुआ है। पर जो प्रकृति से रचा हुआ हमारा शरीर है उसमें वो कहाँ है? यही तो रहस्य, यही तो भेद है। प्रकृति पार, प्रकृति से परे है तब भी सबके हृदय में निवास करता है। तो जब हम बुद्धि और मन को इस शरीर में नहीं ढूंढ पाते हैं प्रकृति के रूप, तो फिर हम उस ब्रह्म को कहाँ ढूंढ पाते हैं? उसको भी नहीं ढूंढ सकते हैं। वो रहता है, सब जानते हैं, और वो ब्रह्म है, वो निरीह है। अब निरीह शब्द जो है, लगता है कि अरे निरीह तो हम बड़े बेचारा कमजोर जो हर चीज से परेशान है उसको निरीह कहते हैं। पर निरीह शब्द कहते हैं जिसमें कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। उसकी इच्छा थोड़ी है कि रावण को मारा जाए, उसकी इच्छा थोड़ी है कि ये किया जाए। वो निर्गुण है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब माया का जनित संसार, माया जब दुखी होती है, परेशान होती है, तब वो जाके प्रभु के पास जाकर के फरियाद करती है, याचना करती है, गिड़गिड़ाती है। तो सबके दुख दूर करने के लिए वो यहाँ पर आता है। ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की चाही। हे गरुड़, यहाँ मोह का तो कोई कारण ही नहीं है। मैं जिस तरह से समझाना चाह रहा हूँ ब्रह्म को, मैं समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मोह का क्या कारण है? कि वो बन गए, वो पड़ गए, उनको मदद की जरूरत पड़ गई। ये तो ऐसा ही है कि अंधकार चाहे जितने झुंड बना ले, पर वो प्रकाश के आगे कभी उपस्थित नहीं हो सकते। वो सूर्य के सामने चाहे जितनी भी रातों का अंधेरा इकट्ठा कर लिया जाए, पर वो सूर्य के सामने जब भी कभी कोई उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाता है।
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे उतन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्त के कारण ही भगवान राम इस मनुष्य का तन धरते हैं, राजा का तन धरते हैं, और किए चरित पावन, और राजा के चरित्र को पवित्र करते हैं। वो संसार को दिखाते हैं, समझाते हैं कि एक राजा का आदर्श क्या होता है, एक मनुष्य का आदर्श क्या होता है, प्राकृत नर अनुरूप। और प्राकृत नर की तरह वो सब कुछ करते हैं। प्राकृत नर जो फिजिकली क्रिएट होता है इस संसार में, उस तरह से वो सब कुछ करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। जथा अनेक वेश धर नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जिस प्रकार नट जब कोई मंचन करता है, कोई नाटक करता है, तो जैसा जैसा उसको लिखा होता है स्क्रिप्ट, वो वैसा वैसा वेश रख करके नृत्य करता है, अभिनय करता है, वो वैसा वैसा एग्जैक्ट भाव दिखाएगा कि अगर पति है और पत्नी का हरण हो गया है तो वो कैसे विलाप करेगा, कैसे दुखी होगा, आपुन हो ही न सोई। लेकिन वह स्वयं वो हो नहीं जाता है जिसका वो रोल कर रहा है। अब अमिताभ बच्चन अगर किसी जगह पे शहंशाह का रोल कर रहे हैं, जादूगर का रोल कर रहे हैं, अंधे का रोल कर रहे हैं, भिखारी का रोल कर रहे हैं, तो क्या वो हो गए? बहुत सरल सा, इसमें मुझे इतना बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यहीं पर हम आज की कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया